सेवकां ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਰਸ਼ਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। पर हौली हौली परमेश्वर आत्मा सिखाता रहा, परमेश्वर को सीखता रहा, परमेश्वर का पेट खोलना शुरू किया। देखो सुलेमान राजा की कहता है अपनी रोटी पानी उते पा दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसको फिर तो पाएगा। एक बात जो तेरे सिखाने पहला बड़ा नीचे आया था, 7 वर्ण 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे हैं सब 7 वर्ण की 8 जनियां नु भी तू वर्ण दे, तो नहीं पता कि दुनिया में की समस्या की विपदा आ जाएगी। जो वायु को ताकता रहेगा और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा। जो वायु को ताकता रहेगा वह बीज बोने न पाएगा। कोई भी इंसान जो वायु को हवा को ताकता रहेगा, देखता रहेगा कि एक हवा जो चलेगी ता बीज बोएगा। और जो बादलों को देखता रहेगा वह लवने न पाएगा। कोई इंसान जरा कि यार बदला को देख के अपनी फसल बोएगा ना, तो कभी भी बीज ना बो पाएगा। जैसे तू वायु के चलने का मार्ग नहीं जानता और किस रीति से गर्भवती के पेट में हड्डियां बढ़ती हैं, वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता। हवा के चलने का सिस्टम नहीं पता चल रहा कि हवा किधरों आ रही है कि किधरों जा रही है। उसे टाइम गर्भवती औरत के पेट में जो बच्चे की हड्डियां बढ़दियां ने, तेनू पता नहीं लगता ते और को भी पता नहीं चल रहा कि बच्चे का हार्ट कदों बनया, बच्चे का दिल कदों बनया, बच्चे के हाथ कदों बने, बच्चे का मुंह कदों बनया, पता लगता है? दसो परमेश्वर के कामों को कोई नहीं जानता। वैसे ही तू परमेश्वर का काम नहीं जानता जो सब कुछ करता है। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा या वह या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। देखो सुलेमान राजा कितनी गहरी गल कह रहे हैं। सवेर को भी अपना बीज बो ते शाम को भी बो, पता नहीं केड़ा उगेगा या दोनों दे दोनों। देखो कितनी पेन की गल है। सवेर को भी अपना बीज बो ते शाम को भी अपना बीज बो, ए नहीं पता तेरे लिए केड़ा फल ले आवेगा या दोनों दे दोनों जेड़े सवेरे ते शाम को बोएगे वो फल ले आवेगा। यानी कि सुलेमान राजा ने कहने का मतलब ये है तुसी परमेश्वर के नाम विच करदे रहो, परमेश्वर की सेवा दे विच वधदे जाओ। ऐसा नहीं कि संडे को आ गए चर्च अटेंड कर ले उस तो बाद फ्री। तब मेरी सवेर को भी बो ते शाम को भी बो, ऐ नहीं पता देखो कि केड़ा फल ले आएगा। पता नहीं किसी गरीब की कितनी गई सेवा तुम्हारे लिए आशीष लेके आएगी। हालेलुया। यदि पहले आए तो फिर तो पढ़ो। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा।
ਇਹਨਾਂ 6 ਆਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। मैं तो इसके बारे में बार-बार चर्चा करूंगा। जब वचन चल रहा होगा ना, कोई ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बैठा पड़ोसी भी ਤੁਹਾਨੂੰ बुलावे तो ਉਹਨੂੰ बुलाओ ना, बस अपने ध्यान ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ। एक शब्द है परमेश्वर के सेवक ਨੂੰ लेना, सो दिता गया वचन शरीर के जड़े बीमारियां ਨੂੰ खत्म करने वाला होगा। जेकर वचन सुनते सुनते तुसी चंगे ना होए ते बाद की जड़ी प्रार्थना सी करते हैं ना, वो तो ਤੁਹਾਡੀ तसल्ली देनी ਦਿੱਤੀ ਹੈ। असली चंगाई ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ वचन ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सुलेमान राजा की कहता है, अपनी रोटी पानी उत्ते पा दे, बहुत दिनों के बाद उसनु फिर तो पाएगा। सुलेमान राजा ने कहने का मतलब की सी, वो ये नहीं कहना कि अपनी रोटी किसी भूखे को खिला दे, ऐ नहीं कहना। की कहना है पानी उत्ते पा दे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसनु फिर तो पाएगा। मैं तो एक शब्द का मतलब दसांगा, जब तक तो समझ नहीं आता ना, मेरा समझाना भी बेकार है। ऐसे छोटे बच्चे में बार-बार देखता है कि मेरे बच्चे भी सुन रहे हैं, ताकि मैं ना आसान करके दस सका। तो बाइबल जो मैं डूंगे वचन लेके भी दस सकता हूं, इंग्लिश में भी प्रचार कर सकता हूं, और उसमें जो मेरी तो बल्ले-बल्ले हो जाएगी, और यीशु मसीह की फिर खल्ले-खल्ले हो जाएगी। हालेलुया। मैंने प्रभु यीशु मसीह की अपने परमेश्वर की बल्ले-बल्ले कर। देखो सुलेमान राजा की कहता है, अपनी रोटी ਨੂੰ ਜਲ ਉਤੇ ਪਾ ਦੇ, अपनी रोटी ਨੂੰ, अपनी रोटी ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? जो कुछ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ मतलब रोटी ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ मतलब ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ? अपनी रोटी का मतलब कि जो कुछ परमेश्वर ने ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, अपनी रोटी को अपने खान पीन दी चीज़ां ने, अपनी ड्यूटी, अपने कारोबार, अपने घर में, अपनी गड्डी में, अपने धन दौलत, अपने बच्चों में, अपनी पढ़ाई लिखाई में, अपनी हर एक सुविधावां में, अपने कपड़े में, अपनी नींद में किस उत्ते पा दे? जल उत्ते पा दे। देखो जल का मतलब की होया? जल के उत्ते पा दे। सुलेमान किस जल की गल कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने पता की क्या? जीवन का जल मेरे को है। यूहन्ना 4:10 है। सामरी औरत को प्रभु यीशु मसीह ने पानी मांगा। उस सामरी औरत ने प्रभु यीशु को की क्या? तू यहूदी होके मेरे तो पानी क्यों मांगता है?
यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। और सामने ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੁੰਦੀ कि मैं कौन है मेरे तेरे को पानी मांग रहा ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਲ ਦੇਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਜਲ ਨੂੰ ਪੀ ਲੈਂਦੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਪਿਆਸੀ ਨਾ ਹੋਂਦੀ। प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं मेरे को ओ जीवन का जल है जिन्हों पी के इंसान में कदे प्यास महसूस नहीं करता। इतने सुलेमान राजा ने की किया अपनी सारी सुविधावां नु पानी उत्ते पा दे। जल उत्ते पाना मतलब परमेश्वर ने तेनू दित्तियां ओनू परमेश्वर दे लई लगा दे। ओ परमेश्वर उस जल ते पा दे जो कुछ तेरे कोल है, जो कुछ परमेश्वर ने तेनू दित्ता है ओनू परमेश्वर दे जल ते पा दे। ओनू परमेश्वर की सेवा लगा दे। ओनू परमेश्वर के काम वरदान लई लगा दे। ओनू परमेश्वर का प्रचार फैलाने लई लगा दे। ओनू परमेश्वर की गवाही देने लई लगा दे। ओनू परमेश्वर की सेवा फैलाने लई लगा दे। ओनू परमेश्वर की क्या किथे लगा दे। ओनू परमेश्वर के कम्मां दे लई लगा दे। जीवन की रोटी तेरे कोल है ओनू जल उत्ते पा दे। इनके लिखा कि बहुत दिनों के बाद तू उसनु की करेगा फिर तू पावेगा। देखो कितनी गहरी गल। अपने पैसे को, अपनी ड्यूटी को, अपने बिजनेस को परमेश्वर के लिए लगा दे। अपने शरीर, अपने गले को परमेश्वर के लिए लगा दे। हो सकता है हम लगे कि मेरे को कुछ नहीं दे। हो सकता है तुसी कहते हो कि मैं बहुत कुछ किया पर मैंने मिलिया कुछ। हो सकता है मैं लगता है कि अपने बच्चे ने बहुत कुछ किया और मैंने मिला कुछ नहीं। किधर वाले बात सुन रहे हैं, पीछे वाले बात सुन रहे हैं। ये तो नहीं सुनाई देता तुम तो अपना हाथ खड़ा कर। हो सकता है तुझे सोचो कि मैं चर्च लिए बहुत कुछ किया
पे पा देगा, अपनी रोटी को तो जे जल ते पा देगा, फिर से पाएगा। एक दिन उसको फिर तो पाएगा। जीवन के जल
फिर वो सुनता नहीं। परमेश्वर के प्रिय बच्चों, याद रखना परमेश्वर के प्यारे बच्चों, इस्तेमाल करोगे, जेकर तुसी सच्चे दिल दे नाल अपनी रोटी ਨੂੰ ਉਸ ਲਈ इस्तेमाल करो, प्रदान दोगे, जेकर तुसी साफ दिल दे नाल अपनी संपत्ति ਨੂੰ ਦੇ ਜਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓਗੇ, क्या होगे, जेकर तुसी साफ दिल दे नाल ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ, बाद उसका बड़ा फल पाओगे, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬੜਾ ਫਲ ਪਾਓਗੇ। रुक सकता है, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਜਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। रुको जो कुछ चल के भी कुछ करते हो, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਲ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹੋ उसका प्रतिफल कभी नहीं रुकेगा, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। महसूस करेगी, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, को देखेगी, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, को देखेगी, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ। प्रभु के लिए बहुत कुछ करता था, ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਲ ਤੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। कुछ नहीं मिला, बेशक इन्हें पहला कुछ नहीं मिला, देखो खुदा ने कितनी बरकत दी, पर हमने को खुदा ने कितनी बरकत दी थी। अपनी रोटी को जीवन के जल के ऊपर डाल दो, अपनी रोटी को जीवन दे जल पे पा दो, अपनी संपत्ति को, अपनी ड्यूटी को, अपने बिजनेस को उसके जल के ऊपर डाल दो, अपनी संपत्ति को, अपने धन दौलत, अपनी ड्यूटी, अपने कारोबार को उस ते जल पे पा दो। मेरे कहने का मतलब है नहीं कि ड्यूटी ना करो, मेरे कहने का मतलब है नहीं कि कारोबार ना करो, मेरे कहने का मतलब है नहीं कि पढ़ाई ना करो, मेरे कहने का मतलब कि सबसे प्रभु की महिमा करो, सब कुछ करो, पढ़ाई करो, ड्यूटी करो, कारोबार करो, पर उन्हें सारे के नाल परमेश्वर की महिमा करो। ते एक गन वचन और दसदा मत्ती 16:25 पढ़ते हो, देखो इधर की क्या है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। जो कोई मेरे शरीर को खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपने प्राण को खोएगा, अपने पैसे को खोएगा, प्रभु कहता है जो कोई मेरे लिए अपनी संपत्ति को, अपने पैसे को खोएगा, उसे बचाएगा, वो एक दिन उसको बचाएगा, जो कोई बचाएगा, और जो कुछ उसको बचाएगा, बस मेरा घर बनता रहे, मेरा ही गुजारा होता रहे, बस मेरा घर बने, मेरे घर ही गड्डी आए, बस मेरे बच्चे ही पढ़े, बस मेरा परिवार ही ठीक है, मेरे को किसी नाल कोई लेना देना। देखो प्रभु यीशु ने की किया, जरा कोई अपने प्राणों को बचाएगा, कि जिन्हें मैं प्रभु की सेवा करने लगे मेरा शरीर कमजोर ना हो, जिन्हें प्रभु के नाम से रोजा रख लिया मेरा शरीर कमजोर ना हो, जिन्हें मैं प्रभु के नाम का 10वां हिस्सा कर देता मेरे पैसे कट ना हो जाए, जिन्हें मैं संडे चर्च में चला गया सत्संग में समा देता मेरा कारोबार पीछे खराब ना हो जाए, पर प्रभु यीशु जी की कहते हैं जो कोई इन चीजों को बचाएगा, असल में जो एक दिन इन्हां नूं खोएगा, और जो इन्हां नूं खोएगा कि प्रभु जी मेरा शरीर चाहे चला जाए। एक गीत सुनने चाहे इतना जान चली जाए, क्या बीते जान चली जावे, मेरा ईमान ना जावे, कभी मौत भी आवे, सूदी आवे, कभी मौत भी आवे, सूदी आवे।
कभी ना डरांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, मैं ना डरांगा, विश्वास करांगा, विश्वास करांगा। चाहे ते प्राण चला जाए पर मेरा ईमान जो कोई मुझे खोएगा, जरा अपनी असली खोएगा। खूबसूरती चल चल जाए, प्रभु जी मेरी खूबसूरती चाहे चली जाए तेरे नाम का रोजा रखना जो पर मेरे नाम का रोजा रखना नहीं। चला जाए, प्रभु जी मेरा पैसा चाहे चला जाए, तेरी सेवा करना नहीं चाहे। चला जाए, प्रभु जी मेरा घर चाहे चला जाए काम में जो पर मेरा काम नहीं चाहे। चली जाए, चाहे लोगों में चली जाए हवा में जो पर मेरे कारण आना नहीं छड़ागा। जान चली चाहे जाए, जान चली जाए पर मेरा ईमान अरे सुने क्या कहा, यीशु ने की किया। कोई अपने प्राण को बचाएगा, जरा कोई अपने प्राण को बचाए, असल में एक दिन वो उन सब चीजों को खो देगा, असल दे विच इन्हां सारियां चीजां नूं खो देवेगा। देखा पर जरा मेरे खो देवेगा, वो क्या करेगा, एक दिन उन्हां नूं की करेगा, सिपाहेगा, बहुत तायत दे नाल ज्यादा करके पाएगा। बड़े अफसोस की गल कितने जेड़े संसार विच लोग है अपनी रोटी नूं दुनिया दे विच पांदे ने। रिश्तेदारां लई सारा कुछ, अपने मित्र दोस्तां लई सारा कुछ। उन्होंने कहंदे कि मेरी गड्डी तुहाडे लई है, अपनी तुसीं जरूरत पवे बस एक कॉल कर दे, एक फोन कॉल दी दूरी ते ही आ बस। जिवें प्रधानमंत्री मोदी जी ने मित्र दोस्तां नूं कहणगे कि मेरा घर मेरी गड्डी तुहाडे लई है। सो अपने परिवार को, अपने पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कहणगे मेरा जो कुछ है तुहाडे लई है। पर परमेश्वर दे लई करी गया नहीं। तो सुलेमान राजा के अपनी रोटी जब तू खाना है, जब तेरा तू गुजार, अपनी गड्डी जिसमें तू चलाना है, अपना घर जिसमें तू रहना है, अपनी नींद जिहड़ी तू रात को लेना है, अपना पैसा जितना तू बैंक में जमा, अपनी रोटी जल उत्ते पा दे, उस जीवन में जल उत्ते पा दे। बहुत दिन के बाद फिर तू पछतावेगा। ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, और तू फिर तो पाएगा। एक बार याद रखो, जो कुछ तुसी आज बोल रहे हो ना, मेरा कहने का मतलब परमेश्वर के लिए जो कुछ तुसी आज बोल रहे हो वो ये तब कटोगे। जो कुछ इस साल 2 साल 5 साल पहला बोया वो ये तब कट रहे हैं। एक किसान जो फसल बोता है, बीज को बोता है, अपनी का जो सारा धन संपत्ति पैसा निकाल के जेड़ा कि खर्च उस फसल ले कर देता है कि मेरी फसल जगह बढ़िया होगी, वो उसमें पूरी ताकत लगा देता है। कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, जब वो बोलेगा कुछ नहीं कटेगा क्यों।
ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰ ਬਾਰ ਛੱਡ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਚੱਲ। ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਲ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਦਿੱਤਾ। ਹੰਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਤ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੁੱਧ ਛੁਡਾਏਗਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਘਰ ਦੇ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਲ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। लेकिन परमेश्वर ने आगे जाके वो बेटे बेटे नहीं दिए। उन्होंने एक नु जाल ते पाया तो कितने परमेश्वर तू सही अपने जीवन में परमेश्वर ने जाल ते पा के देखो। सही अपनी संपत्ति को, अपने पैसे को, अपने घर को, अपनी ड्यूटी, अपने बिजनेस को परमेश्वर ने जाल ते पा के देखो। उसी पहले राजा की किताब में पढ़ा है कि मैं तो पिछले दिना सीखा। अलीशा ने सारपत की विधवा से किया कि तेरे घर विच देख की है। ते वो सारपत की विधवा फिर उनके मुताबिक की कहना है। मेरे घर में तो हांडी में थोड़ा जा तेल ते थोड़ा जा मैदा है। मेरी क्या कि तू उन्हें जल ते पा सकती है। ध्यान देना सुनो कि तुम जल ते पा सकती है। कहना मतलब कि तुम मेरे लिए ले आ सकती है। कहने क्या कि मैं जानती अपने घर में ही जो थोड़ा जा मैदा सी हांडी में तेल से सारा कुछ ले आके परमेश्वर ने सिर्फ अपनी चोली पा दी। परमेश्वर दास को रोटी बना के खिलाई। यानी कि ऐसा दूधा थोड़ा होता तेल जरा मैदा सी वो भी परमेश्वर ने दे दिता। ऐसे कि आके तो मेरे बच्चे लिए तो मैं नहीं दवाऊंगी। आज उसे की करते जो परमेश्वर ने नाम ही देना होता है तो उसे की कर देना। पहले तो अपने बच्चे की फीस का पैसा अलग कर दे। फिर सूट खरीदना का पैसा अलग कर दे। मंडी तेल पाना का पैसा अलग कर दे। पंखा बिना लाइट बिजली ट्यूब खरीदना पैसा अलग कर दे। आप 15 रुपए का ये प्रभु ने जान पे पा दियो। पर उस विधवा ने की जो कुछ कर पैसे सारा का सारा जरा जल पे पा दिया। बाइबल में पता क्या लिखा है? सारे शिकार पे जब भूखमरी हो गई। उस स्त्री ने कहा कि औरत ने कहा कोई कटी नहीं। सारे लोग जो खाना लेना आ रहे थे। मेरे घर में चमत्कार कितना हो गया। बस उन्हें कोई करके नहीं। मिठा लगता है लिया तेरा दे। मेरे अमृत दे। क्योंकि उसने एलिया नबी की गल मानी। सारे घर में जो कुछ है आटा मैदा तेल जैसे सारा कुछ ही जल पे पा देता। राजा हिजकिय्याह की उम्र देखो परमेश्वर ने ऐसा ही नहीं बता दिया। उन्हें परमेश्वर को पता की क्या प्रभु जी ने जो कुछ भी करता था तेरे खुश करने जो कुछ तेरे चंगा लगता है वही हो करता। मैं अपनी इच्छावां करे नहीं देती। मेरा सोच मेरा दिल की कितना मैं करे नहीं। जो कुछ तेनू चंगा लगता वही हो करता। मैंने अपनी इच्छावां नु जल पे पा दिया। इसलिए जो परमेश्वर ने उसने उम्र मांगी परमेश्वर ने उसको 5 साल 10 साल नहीं 15 साल ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦੇ ਤੈयार को परमेश्वर कदे नहीं भूलता। जो कुछ तुसी उन्हें जल ते पाते हो कदे नहीं भूलता। जो कुछ तुसी उन्हें नाम नहीं करते हो कदे नहीं भूलता। पर याद रखना रोटी अपनी जल ते पानी है। दूसरे की रोटी नहीं। कहने कि मैनू अपनी जेब चो पैसा दान ना देना पड़े।
जीवन एक नवे नियम की किताब में लिखा गया लूका की किताब 21 अध्याय में लिखा गया पर प्रभु यीशु मसीह ने जो मंदिर में सारे दान पाते हुए देखे उनसे कोई बड़े-बड़े लोग 100 का नोट पा रहे थे कोई 500 का नोट 2000 का पा रहे होगा कोई बड़े-बड़े नोट पा रहे होगा और प्रभु यीशु मसीह ने लिखा कितना दान को कबूल किया पसंद किया और कंगाल विधवा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया इस कंगाल विधवा ने सबको वध पाया ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ 2 ਦਮੜੀ देखो प्रभु यीशु मसीह ने उसको जिन्हें 500 का नोट पाया उसको पसंद नहीं किया जिन्हें 1000 पाया उसको पसंद नहीं किया तो 2 दमड़ी वाली विधवा को पसंद क्यों किया क्यों ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 10000 ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ 500 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 5000 ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ 100 ਰੁਪਏ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋ 2 ਦਮੜੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨੇ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਵਾ ਸੋਚ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆਟੋ ਵਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਠਾਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਚਲਾਕ ਹਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਲੱਗੇਗਾ उसने कुछ नहीं सोचा उसने बस एक ही बात सोची उसने बस कोई गल सोची जो कुछ मेरी जेब में है सारा प्रभु तेरे वो सारा परमेश्वर तेरे लिए है प्रभु के लिए सब कुछ दे दिया जिन्हें परमेश्वर ने सारा कुछ दे दिया जिन्हें वो परमेश्वर इतना खुश होया कि तुझे सोच सकते हो कि परमेश्वर उसको कितनी बरकत दे देती होगी सोच सकते हो ना हालेलुया परमेश्वर ने लाजर को 4 दिनों के बाद ऐसा ही जिंदा नहीं कर देता तो आपको पता है कि लाजर के परिवार ने उसके पहला ने परमेश्वर के लिए कितना कुछ अपना जान उते पाया सी प्रभु यीशु मसीह ने ना जितने भी चेले उन्होंने घर में जाते सी सारा कुछ उनका राशन पानी भी लगदा सी कदे भी मत्थे ते त्योड़ियां नहीं पाके दिखाइयां कि इतने लोगों का खाना कितना बनाइए कदे ये भी कहा कि प्रभु यीशु जी जब तुसी साडे घर आओ ते अपने चेले ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮਦੇ ਆਮਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੁਕੇ 10-20 ਕਿਲੋ ਦੀ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲੈ ਆਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 12 ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਝਾੜੂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ उसने 12 लोगों ने 13 लोगों ने सोने का प्रबंध भी करते हो कितना करते होंगे
आम देते रहो। रोटी और दरियाम देते रहो। सारा रोटी आटे किचन सब कुछ आपके लिए प्रभु। सारा साडा किचन खाना पीना राशन सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੈ। लाजर को आवाज दी। कहीं ना मरे हुए लाजर को आवाज देती लाजर तू अपने घर को अपने परिवार को अपने किचन को परमेश्वर ने जल पे पा रखा सी ना बाहर आ जा उनसे कितना बाहर आ गया। लाजर कपड़े ਨਾਲ ਲਿਪਟਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। उसी बड़ी चमत्कार का देखना चाहते हो ना। प्रभु को अगर बड़े चमत्कारों को देखना चाहते हो ना बड़ी काम करने हैं। लेकिन बड़े बड़े ही काम कर जीवन को उसके लिए कुर्बान करना। अपने जीवन को उसके लिए कुर्बान कर अपने घर ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਦੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। देखो पिछले 2-3 साल लगातार अनाउंस करते रहे कि बपतिस्मे का जिन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया इंटरव्यू दो फॉर्म भरवाओ। 13-14 जने की इंटरव्यू सिलेक्ट हो चुके सिर्फ 9 लोगों ने ही फॉर्म भरे और इस हफ्ते 4 तरीक को बपतिस्मे दे दिए। जिन्हें 5 लोग इंटरव्यू सिलेक्ट हो चुके से उन्होंने फॉर्म तक नहीं भरे। कितने लोग प्रभु बोध में शामिल नहीं कितने लोग परमेश्वर की सेवा ही नहीं करते। कितने लोग का पूछे अगर प्रभु का दसवां हिस्सा देते हो कने पर मर्जी के नाल ही देते उससे अपनी कमाई को जल उते नहीं पाया। सिर्फ कमाई आशीष आएगी कि था। देखो अय्यूब की किताब 22 अध्याय की 4 चीज की लिखा है। देखो तो अपनी अनमोल वस्तुओं को धूलि पर वरन ओपीम की कुंदन भी नालों के पत्थरों पर डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप ही तेरी अनमोल वस्तुओं और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तो अपनी अनमोल वस्तुओं को धूलि पर तू अपनी अनमोल वस्तु को धूल पे पा दे वरन ओपीम का कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे। तब सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तु और तेरे लिए चमकीली चांदी होगा। तब देखना सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे लिए अनमोल सोना चांदी कहलावेगा। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और ईश्वर की ओर अपना मुंह बेकटके से उठा सकेगा। तब तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर वालों सुख पाएगा और तू उससे प्रार्थना करेगा और वह तेरी सुनेगा और जब तू उनसे प्रार्थना करेगा वो तेरी सुन लेगा। और कदों सुनेगा उसको पहला तुझसे क्या करना है। अनमोल वस्तु तोड़ते पार नालिया में छुपा दे। तब देखना सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरे लिए सोना चांदी ठहरेगा। धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। इंसान जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कुछ किसी बोओगे वही काटोगे। जे कनक की फसल बोई तो कनक की तो वडोगे। जेका दुकानदार को 5 रुपए तेरे 5 ही सामान मिलेगा ना। हालेलुया।
में बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लौटे पाएंगे। बहाते हुए बोते हैं, ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, एक दिन जय जयकार करते हुए काटेंगे। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਢਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੇ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਢਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪੜੋਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਲ ਵੱਢਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਣਗੀਆਂ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। जब मैं दुनियावी तौर पर ऐसा लगा बीकॉम, बीएड, पीएचडी, डीडी, एमए सब कुछ किया। मेरे पापा की इच्छा से मैं तगड़ा ऑफिसर लगा। क्योंकि जब बनिए लोग होते हैं वो तकड़ी कमाई के बाद उन्होंने का झुकाव होता है। तो उस टाइम एसएम बनने में टेस्ट पास किया, मेरा नंबर भी आ गया। मांग रही है, मैंने उसको वापस कितना करेंगे। मैं कहती पापा जी जो मैंने तनख्वाह भी नहीं बन दिया करेंगे, वो मैं तनु लिया के दिया करांगा, रिश्वत का ना लवांगा ना मैं लैंड दवांगा। मेरे पापा जी ने मैं इतना पैसा मैं तेरे लिए खर्च क्यों? कैंसर हो गई। और समय मेरा प्लान से कैंसर हो गई। उसको मैं एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल था। 25,000 रुपए मेरी तनख्वाह होती थी। वो पूरे इलाके में मेरी इज्जत हुई। मेरे को चंगी गड्डी सी, चंगा पैसा सी, चंगा कार सी। जेकर मैं उस समय अपने पापा को प्रॉपर्टी का हिस्सा मांगा तो मैं इसी का विचार करा। उस समय 30 साल पहले मैं गल कर रही हूं, 50 लाख रुपए मेरे हिस्से में चल। देख बेटा मैं दुनिया छड़ के जान वाला, मेरा समय आ गया है कि जे तू कुछ प्रॉपर्टी का हिस्सा चाहिए ते मेरे को लेना है, बाचो भरावां नूं तंग नहीं करना। मैं कहती पापा जी ना तोड़े मुझे मंगया कि ना तोड़े तो पीछे मंगया। 1 रुपया भी अपने घर तो नहीं लिया। उसके बाद प्रभु यीशु ने मेरे साथ लिया। बेटा तू की मेरे लिए अपने जीवन में मेरे जन्म से पास हो रहा है कि तू अपनी तनख्वाह को अपने उस कारोबार ड्यूटी को छड़ सकता है, कि तू अपने इलाके को छड़ सकता है, कि तू अपने परिवार को छड़ सकता है। मैं कहती प्रभु जी मेरा जीवन बस तेरे में। 1994 में परमेश्वर ने अपने बहुत ही चंगे सेवक पास्टर एरिक मसीह को भेजा। मेरे याद है जब 1994 में इसमें लुधियाने में बेचा बस मेरे को एक कोई ड्रेस मेरे को एक टैची का सी, वो खाली टैची
में ड्यूटी की थी। 8-10 दिन के बाद प्रभु ने मुझे कहा कि मैं तेरे लुधियाने में इस काम लिए नहीं ले, मैं तेरे अपने काम नहीं ले कि तू अपनी ड्यूटी को, अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को मेरे जल के पास कि तुम सारी ख्वाहिशें इच्छाओं को मेरे लिए कुर्बान कर सकते हैं। मैं कहती प्रभु जी जो भी मेरा जीवन है तो अड्डे ले है। जब मैं प्रभु के दास पासे एडिक मसीह को 2 साल तक सेवा की, उस वक्त प्रभु ने मुझे लग तो सेवकाई दी। शुरू से 3 लोग चर्च में पहले संडे का चंदा में 11,700 रुपए ईसा नगरी में किसी ने कमरे का किराया 450 रुपया, पहले महीने का किराया मैं दे नहीं पाया। जब मैंने देखा तो अखबार में अच्छी कि मैं किसी चांगना कमरे का किराया दे, सो सवेरे अंधेरे में जाके मैं अखबार पढ़ के आता कि कोई मेरे देख ना ले। मैं प्रभु ने कोई गल नहीं कि प्रभु जी जीवन तेरे लिए निछावर कर, तू मेरे को अखबार पढ़वा, मेरे को झाड़ू लगा, चाहे जो कुछ मर्जी करा। प्रभु ने कहा कि जितनी मर्जी मेरे को परीक्षा ले, मैं पीछे नहीं जाऊंगा। उस वक्त परमेश्वर ने को हौली हौली सेवकाई को बताया, सेवकाई को बुलाया। देखो ये परमेश्वर ने पवन दिखा देता कि पवन चौथी मंजिल तक पहुंचे। देखो जो कुछ मैं 30 साल पहले परमेश्वर ने जल में छुपाया, जो कुछ मैं 25 साल 20 साल 10 साल पहले प्रभु के लिए कुर्बान किया, जल में छुपाया, उसका प्रतिफल प्रभु ने मेरे को कितना दिया। मैं जो कुछ आज जल पे पा, मैं तो कितनी बार दस कि सारे पर्सनल नाम कोई भी बैंक अकाउंट, मेरे नाम रजनी नाम से दोनों बच्चे नाम कोई भी बैंक अकाउंट है, एक कोई बस चर्च का ही अकाउंट है। मैं तो दसना चाहता हूं तुम्हारी चंदा 1 रुपया भी सी जेब में नहीं बचता। ऐसे तो बार-बार कह देता है कि तुम्हारे चंदे का कोई भी लालच, अच्छा अपने बैंक में खाते में कुर्बान किया तो जल पे पा। चाहे तो कोई सैलरी नहीं लेते, कोई पैसा नहीं लेते, उसको कुर्बान देता। देखो रखने तुम्हारे सामने कोई सोना कोई चांदी नहीं पाती, सारे को 1 ग्राम भी सोना नहीं। जितना सोना साड़ी कोसी या कि तो आ जाता सी वो सारा कुछ जड़ा की बेच के दान कर दे। ये ऐसे पड़े दिखते कि दान चले तो सोना खरीद के पा नहीं सकते, सारा कुछ उसली कुर्बान दुनियावी जड़ी इच्छावां ख्वाहिशां दिया उन्होंने जल पे पा देता कुर्बान। असली बहुत सारे पास्टर की तरह 1-2 हज़ार की शर्ट पा सकते हैं, भाई 220 रुपए की शर्ट पाना लालच थोड़ा ना। अपनी ख्वाहिशों की इच्छाओं को परमेश्वर ने जल पे, जो कुछ 25 साल 30 साल पहले जल पे पा, उनका प्रतिफल जरा आज मिले। जो कुछ आज जल पे पा रहे हैं, हमारी आंखें जरिए कोई देखेंगी। परमेश्वर के लोगों जो कुछ प्रभु ने तुम्हें दिया, तुम का दिता, तुम ड्यूटी दी, कारोबार दिता, तुम चंगे बच्चे दिए, तुम चंगी गड्डी दी, चंगा कारोबार दिया, तुम चंगी पढ़ाई लिखाई दी, चंगी बुद्धि और समझ दी। जीवन में जानते पाके ना देखो, उनको परमेश्वर ने इस्तेमाल करके ना देखो। जिनका तुम चर्च नहीं जाना, पहले 50 पे 100 पे पेड़
ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ क्या ਕਿ ਉਹ ਜਲ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ देखो परमेश्वर ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ देखो परमेश्वर ਲਈ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨੀਂਦ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ है ना ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਹੈ कुर्बान करके देखो ਉਸੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ करोगे ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਚਾਹੇ ਨੀਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਸ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਚੋਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ करके तो देखो ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਕਰੇ देखो ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਧਨ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਲਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਦੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਹ ਹੱਤਿਆ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਜਿਹੜੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ देखो ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੇਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਓ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚੇ ਪੈਸੇ ਘੱਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਪਾਲ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਦੀਦੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਦੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਸਰਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਡਟੇ ਪਏ ਨੇ ਦੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਖਾਣੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਵੇਚਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਸਲ ਵੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਪਰ ਜਿਸ ਜਨਤਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਜਨਤਾ ਉਹ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਲਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ
हालेलुया एक किसान जो बीज बोता है अपनी पूरी शक्ति लगा देता है मिलेगा इसलिए याद रखना है कि इसका एक दिन इसका फल भी मिलेगा रोटी जल पर डाल दो अपनी रोटी को जल उते पा दो बहुत दिन के बाद क्योंकि उसे फिर पाओगे क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसको फिर तो पाओगे रोटी डाल दिया कितनी रोटी पानी है पड़ोसियों की जाके चोरी करके किसी की चोरी करके तो सबकी रोटी स्वाद खाते हैं वो रोटी या घर में ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਟਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਿਠਾਈ ਪਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਠਾਈ ਰੱਖੀ ਪਈ ਹੈ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸੰਡੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰਾਬ ਮਿਠਾਈ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਡੱਬਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਕਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ कि ऐसे रोटी की गल अपनी रोटी का मतलब ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਆ ਹੁਣ ਖਰਾਬ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਆਲਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਾਲਤੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਏ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ दो अब्राहम ने कुर्बानी दी किसी विश्वासी का पिता बने यूसुफ ने कुर्बानी दी थी अपने भरावां तो कुट मार खादी अपने भरावां दे हाथों विकवाया गया एक मिस्र दा राजा बन गया हन्ना ने अपने बेटे को जल उत्ते पा दिता कुर्बान कर दिता ते परमेश्वर को कितने बच्चे दिते कंगाल विधवा ने अपने ऑटो का किराया अलग तो कट के नहीं रखा जो कुछ उनकी जेब में थी अल्लाह प्रभु तेरे रही है ये प्रभु ने बहुत कुछ दिता नहीं होगा अपनी रोटी को जल उत्ते पा के देखो एक दिन तुसी ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਨ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ